अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मौजूद हैं एसटीसी मेट्रो स्टेशन पे। और यहाँ पे हो रहा है जी रियाद नूर का फेस्टिवल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया रियाद में जो है वो रियाद सीज़न शुरू हो चुका है और रियाद नूर जो है उसी का एक पार्ट है। और ये पूरे शहर में डिफरेंट जगहों पे होता है। एसटीसी मेट्रो स्टेशन का अगर आपने इजी रूट लेना है तो आप ब्लू ट्रेन जो है उस पे आप ट्रैवल करें और एसटीसी मेट्रो स्टेशन से बाहर आएँ और आपको रियाद नूर की सारी ये सारी की सारी जिसे कहते हैं ना, आप एक्टिविटीज़ कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शाम के वक़्त हर 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स के बाद ड्रोन शो भी होता है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पीसफुल सा एटमॉस्फेयर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बना के रखी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा रियाद नूर और 3-4 जगहों पे शहर में हो रहा है, कोशिश करके मैं उनकी भी वीडियो सारी शेयर करूँगी। अब ये सारे के सारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, हर मॉडल इनका किसी ना किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, कोई ना कोई। या तो साइंटिफिक लॉजिक होती है या कोई आपकी इमोशनल बैकग्राउंड उन्होंने जो है प्रॉपर एक मॉडल के थ्रू बनाई होती है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये यहाँ पे जितने भी इमोजीज़ हैं आप ये देख सकते हैं, इनके ऊपर ये जो छोटे-छोटे आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये बच्चों के टॉयज़ से इन्होंने बनाए हैं। अंदर से लाइट जल रही है और ऊपर जो बच्चों के टॉयज़ बच्चे वेस्ट कर देते हैं उससे लेकर इन्होंने बनाए हैं। जिसमें ब्लॉक्स वग़ैरह और इस तरह की हर चीज़, बच्चों की गाड़ी, छोटे-छोटे टॉयज़, डॉल, उन सबको इन्होंने इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है और ये सारे इमोजीज़ वग़ैरह बनाए हुए हैं। थोड़ा करीब से देखें तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बच्चों के टॉयज़ के जो बच्चे वेस्ट कर देते हैं, उनको यूज़ करके ये सारा कुछ बनाया हुआ है। नेक्स्ट ये साउंड से रिलेटेड कुछ था, साउंड और लाइट से रिलेटेड। और ये थर्ड वन जो था, डिफरेंट जो हैं यहाँ पे डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने डिफरेंट अपनी प्रेजेंट किए हुए हैं। ये एक जगह की जो है बिज़ीएस्ट लाइट है, ऊपर से दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो लाइट आपको नज़र आती है दूर से, तो वो बच्चे कंट्रोल भी कर रहे हैं कि किस तरह से उनको अफ़ेक्ट आती है। एक बिज़ी शहर की जिसे कहते हैं ना, वो लाइट्स का इन्होंने बनाया हुआ है सारा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। आप जब यहाँ पे आते हैं तो बच्चों की पेंटिंग वगैरह का और ये सारा सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा ये भी एक है, बच्चे यहाँ पे जाके इसके बीच में जिसे ऐसे मूव करते हैं कि वो चल सकते हैं। ये दूसरी तरफ आ गए हैं जी, यहाँ पे ये बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह करवा रहे हैं कि बच्चों की फेस पेंटिंग और ड्राइंग्स वगैरह का भी सिस्टम यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। स्पेशली छोटे बच्चों का, जो 5 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। इसके अलावा रियाद नूर का इंडोर भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। इंडोर में इन्होंने बहुत ही फ़ाइन किस्म का आर्ट बना के रखा हुआ है और इंडोर भी आप जा सकते हैं इजीली, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा-सा अपना चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन रखना है और साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी, कि काफ़ी वो एक डिस्टरबेंस का नहीं तो माहौल बन जाता है। अच्छा जी, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का था और इसमें एक वो जिसे कहते हैं बर्स्ट किस्म का निकलता था। और ये लेडी जो थी ये इंग्लिश, उर्दू और अरबिक ज़ुबान में जो इधर पास कर रही थी वो सारा एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये भी एक स्कल्पचर था।
इसका मॉरल उनसे पूछा गया तो वो यही कह रही थी कि वक्त के साथ साथ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरता जाता है वो धुंधलाती जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वैनिश हो जाती हैं। कि हर चीज़ का वो डिफरेंट मीनिंग बता रहे थे कि इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को क्या सेंस में लेते हैं और क्या नहीं लेते। नेक्स्ट ये लाइट से बना हुआ कुछ सिलेंडर था और इसको आप जब डिफरेंट एंगल से चेक करते थे तो आपको डिफरेंट शेड्स नज़र आते थे। कि इसमें भी वो यही कह रहे थे कि एक ही चीज़ है लेकिन व्हेन यू सी फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल तो यू विल सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दैट थिंग। तो हर चीज़ का मीन्स टू से कि वो एक डिफरेंट बता रहे थे कि जब आप अपने एंगल्स चेंज करते हैं तो वही सिलेंड्रिकल लाइट जो है वो आपको डिफरेंट नज़र आती है हर जगह से। तो उनका मॉरल यही था कि जब आप अपना व्यू चेंज करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं तो आपको उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। तो दैट वाज द मॉरल ऑफ दिस मॉडल। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल बहुत खूबसूरत था, ये देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा था और इसमें जो मूवमेंट्स थी ना इसमें बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। एक तो वो आप सारी लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं, ऊपर से जो छोटी छोटी मूवमेंट्स बनी हुई थी कि विदाउट एनी इंटरप्शन के वो किसी के साथ इंटरप्ट नहीं कर रही थी। दे वर मूविंग इन ए सेम कांस्टेंट मैनर। तो ये एक इस चीज़ का मॉडल था कि एक निज़ाम जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली मूव करे अनटिल के उसको आप छेड़ा ना करें या उसके साथ आप कोई छेड़खानी ना करें, वो एक कंसेक्टिवली मूवमेंट अपनी जारी रखता है। ये सारे आप देख सकते हैं कि वो मूवमेंट से रिलेटेड उन्होंने वो एक खुद ही ऑटोमेटिकली वो मूव करता है और उसके अकॉर्डिंग उस मूवमेंट का रिएक्शन आता है और वो चीज़ें ऊपर घूम रही हैं। चलें जी, ये था मेरा आज का वीलॉग और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीलॉग, अल्लाह हाफिज़।